का बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं दीपिका नेगी। भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी। एमपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ये जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तोमर बनाए गए चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक। और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है और चुनावी साल में ये बड़ी जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से। तो देखिए कई दिनों से ये इंडिकेट, कहीं ना कहीं संकेत मिल रहे थे, जिस तरीके से लगातार एक्टिव कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में नजर आ रहे थे। और देखिए इसी के मद्देनजर ये बड़ी जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है। एमपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्ति हुई है और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के कंधों पे ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं, जहां पर देखिए चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को ये अहम जिम्मेदारी मिली है। तोमर बनाए गए हैं प्रबंधन समिति के संयोजक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक बनाए गए हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर से देखिए मोहर लगी है। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अब कम टाइम बचा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि बाद एक तमाम केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से सक्रियता कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दिखाई दे रही थी, उस हिसाब से लग रहा था कि उन्हें एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। और इस बात को लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये आप तक पहुंचाई थी और देखिए इसी खबर पर अब मुहर लगी है। न्यूज रूम से अभिलाष मिश्रा न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भोपाल से रेजिडेंट एडिटर सुधीर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले न्यूज रूम का रुख करते हैं। अभिलाष जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जिस तरीके से एक्टिव थे, इस बात की जानकारी सबसे पहले हमने दर्शकों को पहुंचाई और खबर पर मुहर भी लगी है। इस फैसले को, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही बता दिया था कि नरेंद्र सिंह तोमर ही वो चेहरा होंगे जिसको लेकर के चुनाव की पूरी रणनीति को लेकर के पार्टी आलाकमान उन पर फैसला करेगा। और संगठन शिल्पी के तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए जाना जाता है। आपको बता दें कि देश में बीजेपी के संगठन को सबसे मजबूत ढांचा अगर कहीं है तो उसमें मध्य प्रदेश प्रमुख स्थान है। इसीलिए यहाँ पर जो पूरा श्रेय जाता है इस मजबूत संगठन को खड़ा करने का, वो नरेंद्र सिंह तोमर को जाता है। दिग्विजय के शासन के बाद जब बीजेपी को सत्ता में दोबारा आना था, तब वहां पर नींव जो रखी जा रही थी वो नरेंद्र सिंह तोमर जैसे अनुभवी चेहरे जो हैं वो लगातार पर्दे के पीछे मेहनत कर रहे थे। बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं, आपने उन्हें ज्यादा विवादों में नहीं देखा होगा। सबको साथ लेकर चलते हैं, जो इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी संगठन में, क्योंकि यह माना जा रहा था कि शायद कुछ ऐसे गुट हो गए हैं जो शायद नाराजगी जाहिर करते हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर एक ऐसा चेहरा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के शिवराज सिंह चौहान और बाकी जो तमाम ऐसे लोग हैं जो कथित तौर पर माने जाते हैं कि एक दूसरे से बहुत तालमेल नहीं बैठा पाते, ये तमाम वर्ग नरेंद्र सिंह तोमर के अनुभव के सामने भी बहुत छोटे पड़ जाते हैं और उनके कद के सामने भी। इसके अलावा जो समन्वय की शक्ति है उनके पास वो जबरदस्त है, नेतृत्व उनका बहुत अच्छा है, शांति से काम करते हैं, चुपचाप काम करते हैं और सबको साधते हैं। तो ये बीजेपी के लिए इससे बेहतर, दीपिका, मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव के लिए कुछ हो सकता था। जो बेस्ट कर सकती थी बीजेपी संगठन के नेतृत्व को देने के लिए चुनाव प्रबंधन समिति के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर, कोऑर्डिनेटर के तौर पर, वो उन्होंने कर दिया है। बाकी काम नरेंद्र सिंह तोमर को बखूबी आता है। वो कई बार मध्य प्रदेश में ऐसा कर चुके हैं और इस बार देखते हैं कि उनकी चुनौतियां कैसे पूरी होती हैं। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी का संगठन शिल्पी नरेंद्र सिंह तोमर को कहा जाता है, इसका कितना फायदा आप पार्टी को मिलेगा? बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन के बिल्कुल नीचे के लेवल के, हम देखें हायरकी अगर देखें तो उसमें नीचे के नीचे छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े से बड़े पद के व्यक्ति को उनकी सीधी पहुंच है। वो जानते हैं, उन्हें पता है कि संगठन को कैसे मोबिलाइज करना है। उन्हें पता है कि संगठन में चाहे वो पेज प्रमुख हो, पन्ना प्रमुख हो, अर्ध पन्ना प्रमुख हो, तमाम लोगों को कैसे काम में लेना है। और संगठन के तो वो जादूगर माने जाते हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में मंत्री भले ही हैं, लेकिन जो उनको पहले से फॉलो कर रहे
रहे हैं, जो उनकी सियासत को समझते हैं, वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के बीजेपी के संगठन में सबसे अगर टॉप 5 लोगों को आप चुनेंगे, उठा करके देखेंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर को आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा बीजेपी संगठन को, और शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि बहुत अच्छी ट्यूनिंग है दोनों की। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा ये फैसला रहा है। ठीक है, भोपाल लिए चलते हैं। सुधीर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधीर जी, तोमर को बीजेपी का हर एक नेता उनको एक्सेप्ट करता है, और जाहिर सी बात है इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलेगा, और इस फैसले को किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इससे पहले चुनाव अभियान समिति की कमान नरेंद्र सिंह तोमर संभाल चुके हैं, और लिहाजा अगर बात करें तो जो बात अभिलाष जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में संगठन शिल्पी के तौर पर उनकी पहचान है, और इसका निश्चित तौर पर फायदा मध्य प्रदेश बीजेपी को आने वाले चुनाव में मिलेगा, क्योंकि 3 चुनाव कराने का अनुभव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में नरेंद्र सिंह तोमर को है। और मध्य प्रदेश में अगर कही जाए कि जो बीजेपी बार बार रिपीट करती थी, जोड़ी के तौर पर पहचाने कही जाती थी शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र सिंह तोमर की, एक बार फिर से वो जुगलबंदी 2023 के चुनाव में भी देखने को मिलेगी। और पिछले दिनों जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भोपाल आए थे, उसी समय ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। और आज जब आदेश जारी हुए उनके चुनाव प्रबंधन के संयोजक के तौर पर, तो ये बात साफ हो गई है कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री के तौर पर भले ही वो केंद्र में सक्रिय रहे हो, पर लेकिन मध्य प्रदेश में जो बीजेपी संगठन है उसकी नब्ज से वो वाकिफ है। बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं या फिर चुनावी मैनेजमेंट से जुड़ी कोई दूसरी बड़ी हलचल, उन तमाम चीज़ों पर बारीक निगाह हमेशा से नरेंद्र सिंह तोमर की रही है। और इससे पहले 3 चुनावों के अंदर 2008 के चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष, 2013 के चुनाव में बतौर प्रदेश अध्यक्ष, और 2018 के चुनाव में चुनाव अभियान समिति के संयोजक के तौर पर उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी। और देखेंगे कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जब बैठक है, उससे पहले हलचल देखने को मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और कोशिश करेंगे अगर सवालों का जवाब अगर दे, चर्चा करें, अगर हालांकि अंदर भी बातचीत कर रहे हैं वो कि कितना असर मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन पर नरेंद्र सिंह तोमर की नियुक्ति के बाद में पड़ेगा, ये जरूर जानने की कोशिश हमारी रहेगी कैलाश विजयवर्गीय से। पर लेकिन जो बात अभिलाष जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है, क्योंकि एक लंबा अनुभव नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन से जुड़ा हुआ है। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष के साथ में जिस तरीके से पिछले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी, इसके अलावा मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी संगठन का जो स्वरूप नजर आता है, ये पिछले 15 साल की बीजेपी की मेहनत है, जिसकी वजह से तमाम चीजें देखने को मिलती है। कैलाश विजयवर्गीय जी बाहर निकल कर आए। सर, एक बड़ी नियुक्ति नरेंद्र सिंह तोमर संयोजक बनाए गए हैं सर चुनाव प्रबंधन के। देखिए, मीडिया से बात अभी नहीं की है कैलाश विजयवर्गीय, आज एक बड़ी बैठक है और नरेंद्र सिंह तोमर भी राजधानी भोपाल में मौजूद है, और ये माना जा रहा है कि आज पहली बार जब चुनाव प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सह प्रभारी के तौर पर जो अश्विनी वैष्णव है वो आज बैठक लेंगे, तो उस समय मध्य प्रदेश बीजेपी की आने वाली चुनाव की जो रणनीति है तैयार की जाएगी। अब स्थितियां लगभग पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है कि किस नेता को क्या जिम्मेदारी दी जानी है। नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रबंधन समिति जो सबसे महत्वपूर्ण समिति मानी जाती है उसके संयोजक बनाए गए हैं, उसकी कमान उनको दी गई है। उसके बाद में आज ये माना जा रहा है कि समिति में जो सदस्य उनका चयन किया जाएगा, और इसके बाद में आने वाले समय में जो चुनावी समितियां उनके गठन को लेकर भी चेहरे तय किए जाएंगे। आज से 3 दिन तक लगातार बीजेपी में बैठकें होंगी, और ये माना जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये वो 5 चेहरे रहने वाले हैं जो निर्णायक भूमिका में इस चुनाव में रहेंगे। और नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि भोपाल में, राजधानी भोपाल में जल्द से जल्द उनसे बातचीत हो सके और नई भूमिका को लेकर वो क्या सोचते हैं ये भी अपने दर्शकों को बता सके। ठीक है, ठीक है, मैं आप दोनों का पे माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आशीष अग्रवाल, एमपी मीडिया प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आशीष जी, नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इस जिम्मेदारी को आप किस तरीके से देखते हैं? तो दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और न्यूज रूम से न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिलाष सर, क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर आला कमान की तरफ से की गई है? क्या आने वाले दिनों में और कद बढ़ता हुआ हम देख सकते हैं नरेंद्र सिंह? बड़ा सवाल किया है आपने दीपिका। देखिए, कद
नरेंद्र सिंह तोमर का बहुत बड़ा है मध्य प्रदेश बीजेपी में, देश की बीजेपी की सियासत में। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि उनकी भूमिका के बिना मध्य प्रदेश का चुनाव मुमकिन नहीं था। एक चीज़ यहाँ पर ये देखने वाली बात है, कैलाश विजयवर्गीय जी से अभी हमारे साथी सुधीर बात करने की कोशिश कर रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर की आमद ही ये बताने के लिए काफ़ी होगी कि अब पार्टी में नए और पुराने के बीच जो है वो समन्वय बहुत अच्छे से होगा। वो लोग जो अभी तक अपने आप को थोड़ा सा उपेक्षित महसूस कर रहे थे, वो लोग जो जिनको लगता था कि उनका उतना सिक्का नहीं चल पा रहा है, वो भी अब बहुत खुश होंगे। और एक बात मैं तय कर देता हूं, ये बिल्कुल तय मानिए कि अब जो बीजेपी है वो बहुत ही बैलेंस संगठन के तौर पर नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी के पास सबसे बड़ी चीज यही है कि उन्हें एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। चुनौती बड़ी है, इतने लंबे शासन का फैक्टर ऑफ इनकम्बेंसी अगर उसे काउंटर करना है तो संगठन को मजबूत नहीं, बहुत मजबूत होकर चुनाव लड़ना होगा। और इसकी खास बात यह है कि संगठन को जिस तरह से साथ लेकर के चलते हैं। जी दीपिका, आप आशीष जी से बात कर सकती हैं। जी ठीक है, आशीष जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी तरफ से आप सवाल। जी आशीष जी, स्वागत है आपका। आशीष जी, बड़ा आज एक जिम्मेदारी सौंपी गई है नरेंद्र सिंह तोमर जी को, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि संगठन शिल्पी कहा जाता है उन्हें? लगता है आशीष जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो दीपिका, मैं जो अपनी बात कर रहा था, मैं यही बता रहा था कि तमाम ऐसे बड़े नेता जिन्हें लगता था ये पार्टी ने बहुत सोच समझ करके उठाया गया पार्टी का कदम है, तमाम वो लोग जिन्हें लगता था कि शायद वो थोड़े बहुत उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, अब वो भी साथ आएंगे, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ये तमाम दिग्गज नेता पहले काम कर चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इन्होंने काम किया है। हमारे साथी सुधीर ने बताया कि 2008, 2013, 2018 हर चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण की पोजीशन पर थे वो। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि किसी तरह से संगठन को यहाँ पर जो बेस्ट बूस्ट मिल सकता था वो दे दिया गया है। और जिस तरह से नरेंद्र सिंह तोमर काम करते हैं, बहुत ही निचले स्तर पर काम करते हैं, एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, नव समझते हैं और संगठन के साथ साथ जनता को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, वोटर को समझते हैं। इसलिए टीम शिवराज जो है वो बहुत मजबूत हुई है, जाहिर सी बात है इस चुनाव में। और अब बीजेपी का संगठन ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बदलाव होंगे। और सुधीर ने बताया कि लगभग चेहरे तय हो चुके हैं कि जिनके नेतृत्व में जो प्लेइंग 11 टीम है वो लगभग तय है। छोटे मोटे बदलाव और नीचे होते रहेंगे संगठन में, लेकिन हाँ ये है कि बड़े जो चेहरे हैं जो चुनाव लड़ेंगे, जो लड़वाएंगे, जो संगठन को आगे लेकर जाएंगे, जो पूरी बीजेपी को लीड करेंगे, वो अब साफ हो चुके हैं। ठीक है, आशीष अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? पहुंच रही है, बताइए। जी, न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा की तरफ से आपके लिए सवाल। हेलो, ना फायदा मिलेगा इससे? अभिलाष जी, आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे पास। जी आशीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आशीष जी, कितना फायदा मिलेगा नरेंद्र सिंह तोमर जी के संयोजक बनाए जाने से बीजेपी को, संगठन को? सबसे पहले तो माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हम सबके मार्गदर्शक रहे हैं। और ऐसे में कई बार जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो कई बार उन्होंने चुनाव प्रबंधन की कमान संभाली है, तो उनके वृहद संगठनात्मक अनुभव से हम सब लाभान्वित होंगे। हमारा जो लक्ष्य है, जो पहले कभी नहीं हुआ, वो हासिल करना है। 51% वोट शेयर और 200 पार का जो नारा है, मुझे लगता है हम इस सब सामूहिक नेतृत्व के माध्यम से जरूर साकार करेंगे। और माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को ये जो संयोजक पद की जिम्मेदारी मिली है राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से, उस सब के लिए हम सब कार्यकर्ता साधुवाद देते हैं और निश्चित ही हमारे लिए काफी अहम योगदान वाला कदम है आपका आशीष जी। दीपिका, अगर सुधीर मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हों तो उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा। जी सुधीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभिलाष जी। सुधीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ इस वक्त वहाँ पर क्या गहमा गहमी है बीजेपी कार्यालय में, और क्या मीटिंग्स के दौर किस तरह से हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बिल्कुल 3 दिनों तक बैठकें बीजेपी की चलेगी और पहली बार कहना होगा कि चुनाव प्रबंधन की कमान मिलने के बाद में नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। जो प्रभारी हैं, जो बनाए गए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, वो पहली बार आज बीजेपी के तमाम जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, उनसे चर्चा करने वाले हैं। 3 दिनों तक अगर बैठकों की बात करें तो कोर कमेटी के सदस्यों से अलग अलग चर्चा होगी। इसके अलावा चुनाव प्रबंधन से जुड़ी जो समितियां हैं, उन समितियों में जिन लोगों को स्थान दिया जाना है, उनसे भी सामूहिक चर्चा और 1-to-1 चर्चा का प्रोग्राम है। कल बीजेपी चुनाव कार्यालय का
उद्घाटन करने वाली है अपने, और कहना होगा कि मध्य प्रदेश में एक तरीके से औपचारिक तौर पर बीजेपी चुनावी मोड में जाने वाली है। लिहाजा 3 दिन का काफी गहमा-गहमी रहने वाली है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। दोपहर तकरीबन 1 बजे से बैठकों का दौर शुरू होगा, जो कि लगातार आने वाले 48 घंटों तक मध्य प्रदेश बीजेपी में दिखाई देगा, जिसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग समूहों की बैठकें बुलाई गई है। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, इसके अलावा जो संगठन महामंत्री हैं हितानंद शर्मा, साथ ही साथ अगर बात करें तो बीजेपी के जो दूसरे चुनाव प्रबंधन से जुड़े जो लोग हैं जिनको भूमिका दी जानी है, वो इन बैठक में शिरकत करने वाले हैं। अभिलाष जी, ठीक है सुधीर जी, अभिलाष जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी जिम्मेदारी, देखना होगा कि इस जिम्मेदारी का कितना फायदा चुनावी साल में बीजेपी को मिलता। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।